सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह। आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, प्यारे परमेश्वर, सुंदर समय, बहुमूल्य समय, कीमती समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज के दिन के लिए धन्यवाद मेरे पिता। आज का वचन प्रभु जी हमसे बातचीत करें। आज का वचन हमारे हृदय रूपी पट्टी पे लिख दे मेरे खुदा। प्रभु जितने देखने वाले दर्शक उनको तेरे हाथ में सौंपता हूँ, उनसे प्रभु जी इन वचनों के द्वारा बातचीत कर पिता। मैं अपने आप को सौंपता हूँ कि हाथों में पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले और इनके जीवन में कार्य कर मेरे पिता। इन वचनों के द्वारा हमें जीत और आशीष दे मेरे पिता, ताकि हम आपकी दौड़ को पूरी कर सके मेरे पिता। सारी बातों के लिए धन्यवाद। सब कुछ आत्मा से प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियुस का 9 अध्याय उसके 24 पद से पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा मसीह दौड़। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर पौलुस लिखता है कि मसीह दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, दौड़ने सभी दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ले जाता है। और दौड़ो कि तुम जीत हासिल पाओ। मेरे मसीह भाई बहनों, आगे लिखा हुआ कि हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। मेरे मसीह भाई बहनों, मेरे अजीज़ों, प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर कि व्यक्ति जो एक पहलवान होता है, वो एक संसारिक मुकुट पाने के लिए कितनी मेहनत करता है। वो रात दिन दौड़ता है, वो एक्सरसाइज करता है, वो मसाज करता है, वो अपनी बॉडी को बनाता है। एक मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए इतनी मेहनत करता है, तो हमें स्वर्गीय मुकुट पाने के लिए कितनी मेहनत करना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे मसीह, मेरे भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। हमें प्रभु से उपासना करने की ज़रूरत है। हमें टाइम टू टाइम प्रार्थना करने की ज़रूरत है। परमेश्वर से बातचीत करने की ज़रूरत है। हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। तभी हम इस दौड़ में पूरी दौड़ पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम दौड़ो तो उस दौड़ को पूरी करो। जैसे पौलुस कहता है कि मैंने दौड़ अपनी पूरी कर ली है, वैसे ही हमें भी अपनी दौड़ पूरी करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत और पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि मैंने तुम्हें एक सहायक दूंगा, वह सहायक तुम्हारी सहायता मदद करेगा। अर्थात वो सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सत्य की बातें सिखाएगा। वो अपनी ओर से ना कहेगा, लेकिन जो मैं कहूँगा वही कहेगा। हमें आज पवित्र आत्मा की बातें सुनना जरूरी है। जिस समय मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हमें प्रार्थना की समय होता है, तब पवित्र आत्मा हमें क्या मनों में विचार डालता है कि तू प्रार्थना कर, लेकिन एक विचार हमारे अंदर आता है कि तू प्रार्थना ना कर। एक विचार बोलता है कि तू उपासना कर, एक विचार बाद में जो आता है वो बोलता है कि ना कर। लेकिन हमें समझना है कि जो पहला शब्द है कि तू प्रार्थना कर, उठ, तो हमें प्रार्थना करना है। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा का शब्द हमारे अंदर विचार आते हैं, उस विचार के द्वारा जो पहला शब्द है कि तू प्रार्थना कर, तो हमें प्रार्थना करना है। तभी हम इस जीत को, तब हम इस मुकुट को हम जीत सकेंगे, वो भी प्रभु यीशु के नाम से जीत पाएंगे। आगे लिखा है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्य ही नहीं, मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा से पीटता हुआ लड़ता है। पौलुस कहता है कि मैं भी दौड़ता हूँ लेकिन लक्ष्य ही नहीं दौड़ता, और मैं भी पीटता हूँ लेकिन हवा से नहीं पीटता हूँ। हम किससे पीटते हैं? हम शैतानी शक्तियों से लड़ते हैं। हमारा युद्ध आत्मिक है मेरे मसीह भाई बहनों। हमें आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए हमें पवित्र आत्मा प्रभु यीशु की ज़रूरत है, तभी हम जीत पाएंगे। हालेलुया। आगे लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से नीक का मत ठहरूं। मेरे मसीह भाई बहनों, पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता अपने वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं प्रचार किसी और को सुना और मैं खुद निकम्मा ठहर जाऊं। मेरे मसीह भाई बहनों, हमें अपनी देह को मारना कूटना है। इसका मतलब यह है कि हमें अपने जीवन को अपने वश में लाना है, अपने विचार, अपनी सोच को अपने कंट्रोल में लाना है। अपने अंदर अच्छे विचार, अच्छे पॉजिटिव विचार प्रभु की ओर से मांगना है। पवित्र आत्मा से कहना है, प्रार्थना करना कि मुझे अच्छे विचार, अच्छी सोच दे। और अपने शरीर को मारना कूटना, इसका मतलब यह है कि हमें अपने आप के वश में लाना, प्रार्थना वचनों में बढ़ना है। जिससे एक पुलिस वाला व्यक्ति, एक
नौकरी को पाने के लिए 4 बजे उठकर वो मेहनत करता है, दौड़ता है और छलांग मारता है, वैसे हमें भी प्रभु के लिए प्रार्थना करना है। जैसा अपना समय है 4 या 5 बजे का वो प्रार्थना में करना है और टाइम टू टाइम प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा से बोलना है। मेरे मसीह भाई बहनों में अजीज़ों, मैं आशा करता हूँ इस वचन द्वारा तुम्हें प्रभु आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा प्रभु जी, सुंदर समय, बहुमूल्य समय, कीमती समय के लिए धन्यवाद मेरे पिता। आज से प्रभु जी हमारी दौड़ पिता आपके नाम में पूरी हो प्रभु जी। हे प्रभु यीशु, हमें आज से आपकी पवित्र आत्मा दे, ताकि पवित्र आत्मा के जरिए पिता हम शैतान की युक्तियों का सामना कर सके पिता। हम आपके अधीन होकर प्रभु शैतान का सामना करते हैं, क्योंकि आप हमारे उस लड़ने वाला परमेश्वर है पिता। आज हम विश्वास करते हैं हमारे जीवन के, हमारे परिवार के ऊपर से जो भी शैतानी योजना है, जो भी अंधकार की शक्ति, जो श्राप है, आज से टूट जाए मेरे पिता। सारे परिवार आजाद होने पाए पिता, जो देखने वाले उनके परिवार आजाद हो जाए। आज से आत्मा से भर जाओ, सामर्थ से भर जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ हील हो जाओ, इन द नेम ऑफ हील हो जाओ। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। सबको तेरे हाथ में, अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस किया, धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन।